स्टूडेंट, अभी है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। दो ट्रेन दी है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरी पैसेंजर ट्रेन है। बताया ये है कि एक्सप्रेस है वो पैसेंजर ट्रेन से बेंगलोर और मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है। ये मान लो मैसूर हो गई और ये हो गया बेंगलोर। इन दोनों के बीच में जितना 132 किलोमीटर है, एक एक्सप्रेस चलती है और एक पैसेंजर ट्रेन चलती है। एक्सप्रेस और पैसेंजर में डिफरेंस दिया है कितने का कि 1 hour का, कि एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर से। मान लो एक्सप्रेस अगर पैसेंजर अगर 10 hour लेती है पैसेंजर, तो एक्सप्रेस कितना लेती है 9 घंटे ही लेती है। मतलब 1 घंटे का डिफरेंस दिया है पहले वाला क्वेश्चन। उसके बाद में कहा है इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस की जो स्पीड है वो पैसेंजर की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो पहले तो इसमें लिख लेते हैं कि डिस्टेंस कितना दिया है अपने को। डिस्टेंस दिया है 132 किलोमीटर। अब पूछा क्या है, एक को मान लो, किसी को एक्सप्रेस का मान लो चाहे पैसेंजर का मान लो। तो एक्सप्रेस का अगर x मान लेंगे तो पैसेंजर इससे कम चलेगी। एक्सप्रेस 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चल रही है तो पैसेंजर उससे 11 किलोमीटर पर आवर कम चलेगी। तो इसका पैसेंजर का मान लेते हैं कम है तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर का मान लिया हमने, पैसेंजर ट्रेन क्या मान ली हमने, सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस की क्या आ गई, ट्रेन की आ गई, ये इससे ज्यादा चलेगी। 11 किलोमीटर का फर्क है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब दिया क्या क्वेश्चन में, दिया है कि एक्सप्रेस 1 घंटा कम लेती है, पैसेंजर 1 घंटा ज्यादा लेती है। मतलब दिया है इनके टाइम का डिफरेंस दिया है। पैसेंजर जितना एक्सप्रेस जितना टाइम लेती है और पैसेंजर जितना टाइम लेती है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है। तो टाइम का है तो टाइम निकाल देंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना लेगी, डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस 132 किलोमीटर है, अपॉन में स्पीड क्या है इसकी x, ये आ गया आवर्स, एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना, डिस्टेंस सेम है और इसकी स्पीड कितनी है। अब डिफरेंस कितना है दोनों टाइम का, 1 घंटे का, 1 hour का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा ज्यादा है, पैसेंजर धीरे चलेगी, एक्सप्रेस ज्यादा चलेगी। वैसे भी हमने ये कहा था कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका वैल्यू बड़ा होता है। यानी एक बार पीछे मैं वही लिख देता हूँ, 10/5 और 2 हो और एक 10/5 हो, कौन सा बड़ा होगा, यहाँ पे ये बड़ा होगा। अगर किसी का डिनोमिनेटर बड़ा है दूसरे के कंपेयर में तो ये छोटा है तो छोटे वाला बड़ा होगा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं तो 5 से कैंसिल होता है 5 और ये कितना आ गया 2। यानी कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा किसका है, ये, तो ये वाला वैल्यू बड़ा है। वैसे भी दूसरा देखें तो पैसेंजर धीरे चल रही है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, एक्सप्रेस तेज चल रही है तो टाइम कम लगेगा। यानी कि ये आपका मोर देन है, ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 अपॉन में x माइनस में 132 अपॉन में x प्लस 11 इक्वल कितना बता रहा है, इक्वल बता रहा है जी 1 hour का डिफरेंस। तो एलसीएम लिया हमने x प्लस x इंटू x प्लस 11, जिसको डिवाइड किया ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया 132x और ये करेंगे 132 का इसके साथ में तो ये आ गया, ये कटा
ये बचा 11 से करेंगे प्लस में 11 दूनी 22, 11 तिये 33 और 2 35, 11 को 11 और 3 14, ये कैंसिल हुआ आपकी बार, ये बचा तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, इससे ये कैंसिल हो गया। अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये है 1452 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया अपने पास में एक्स स्क्वेयर प्लस 11x इज इक्वल टू 1452। एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर बनेंगे अपने, फैक्टर देखते हैं तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है अपने पास में, फर्स्ट थर्ड का मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस 1452, माइनस में आ रहा है तो बीच वाले का करेंगे मल्टीप्लाई बीच वाले का करेंगे सब्ट्रैक्शन बचे तो करें तो 11 और मल्टीप्लाई करें तो ये आए। दूसरी पहली बात एक अंदाज़ा तो ये लगा देंगे कि जो स्पीड है वो 40 के आसपास तो होगी, तो हम 40 के आसपास देखते हैं। एक अंदाजा तो ये होगा कि 40 और 29, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 1452, यानी कि लास्ट डिजिट अपना कितना है 2 है लास्ट, तो ये तो नहीं हो पाएगा। फिर 14 130 यहाँ पे 0 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। फिर 42 31 का आ रहा है पर 4 ये 12, ये कम रह जाएगा। अब आ जाएगा 44 43 42 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई क्या है आपका 2 3 6 है, यहाँ पे डबल है नहीं है। 44 33 ये आ जाएगा, तो करके देख लो कि 44 33 माइनस किया तो 11 आ रहा है, इसका करें तो 4 3 12 1 13 सेम ये आ गया, 2 3 2 5 3 1 4 यही हो गया। तो अपने फैक्टर हो गए 40, तो ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन x प्लस 44 माइनस का 33x माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 33 और x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास में x का वैल्यू आ जाएगा, अलग अलग करेंगे तो 33 और x का सेकंड वैल्यू आ रहा है माइनस का 44। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 44 इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर का माना था हमने, पैसेंजर ट्रेन क्या आ गई 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस की क्या आ जाएगी, एक्सप्रेस की इससे कितना ज़्यादा है 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, क्लियर है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।